दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रामबाबू सिंह है और आज बात करेंगे पैसे की और पैसे कमाने के एक ऐसे तरीके की जिसने दुनिया में बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाया और बहुत सारे लोग इसके माध्यम से एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर पैसे की बात करें तो पैसे की कीमत उस आदमी से पूछो जिस आदमी ने जब वो कोरोना का काल चल रहा था और उस समय पे बहुत सारे लोगों के रोजगार छूट गए थे। बहुत सारे लोग यूपी, बिहार, झारखंड और अलग अलग जगहों से मुंबई, दिल्ली और ऐसे बड़े बड़े शहरों में, अमृतसर, पंजाब, ऐसे शहरों में लोग नौकरी करने गए थे, कमाने गए थे और उनकी जब नौकरियां छूट गई तो वो बेचारे मोहताज पैदल चलने को मजबूर हो गए। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई साहब, आप ये 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी है, क्यों जा रहे हो? उन्होंने बताया कि यहाँ रह के क्या करें, हमारे पास रोजगार नहीं है और जितने भी सामान आते हैं वो पैसे से आते हैं। सब्जी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, दाल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, यहाँ जीवन यापन करने के लिए यहाँ पे पैसा चाहिए और पैसा कहाँ से कमाए, रोजगार हमारे पास है नहीं। मजबूर होकर के वो बेचारे पैदल चलने लगे, पैदल जाने लगे। और आप और हमने ये सारी तस्वीरें देखी कि कितने सारे लोग रेलवे ट्रैक पे रेल के नीचे आकर के मर गए थे। हमने देखा उस तस्वीर को भी जिसमें एक ऑटो में ले जाती हुई एक लेडीज़ अपने पति को ऑटो में ले जा रही थी और सांस नहीं आ रही थी। वो अपने मुंह से उसको सांस देने की कोशिश कर रही थी लेकिन बचा नहीं पाई उस व्यक्ति को। इन लोगों ने महसूस किया उस समय कि पैसे की ताकत क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर नौकरी करने जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत गरीब राज्यों से, बिहार से, यूपी से और झारखंड से, उड़ीसा से लोग कई बड़े बड़े शहरों, नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली, मुंबई, ऐसे शहरों में नौकरी करने जाते हैं। कोई शौक से नहीं जाते, लेकिन उन्होंने वादा किया होता है अपने बच्चे से कि बेटा, तू बार बार कहता है ना कि मैं तुझे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाता, तू बार बार कहता है ना कि तेरी स्कूल की फीस मैं टाइम पे नहीं दे पाता हूँ, तुझे मालूम है क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि बेटा मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं तेरी स्कूल की फ़ीस टाइम पे दे पाऊँ। मैं जा रहा हूँ अमृतसर, वहाँ पैसे कमा के लाऊंगा और तेरे स्कूल की फीस दूंगा, तेरे लिए बढ़िया ड्रेस सिलवा करके दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोगों ने 2018 की वो घटना देखी जब दशहरे के दिन अमृतसर में रेलवे के ट्रैक के किनारे जो दशहरा महोत्सव हो रहा था, वहाँ पे 65 लोगों की जान चली गई ट्रेन के नीचे आकर के। वो वही लोग थे जो दूर दूर से पैसे कमाने आए थे, वो गरीब मजदूर लोग जो अपनी मेहनत की कमाई से अपने दिन रात मेहनत कर करके अपने घर वालों को पैसे भेजा करते थे। वो वादा करके आए थे अपनी पत्नी से कि तू बार बार बोलती है ना कि मैं तेरे को बढ़िया साड़ी नहीं दिला पाता हूँ, तेरे को बढ़िया गहने नहीं दिला पाता हूँ, मेरी इनकम कम है इसलिए मैं नहीं दिला पाता हूँ। मैं जा रहा हूँ अमृतसर और कमा करके लाऊंगा तेरे लिए, मैं बढ़िया साड़ी दूंगा, तेरे को बढ़िया कपड़े दूंगा, तेरे को बढ़िया जेवर बनवा करके दूंगा, तो इंतज़ार करना। वो अपने पिताजी को बोल गए थे कि पिताजी, आप बार बार बोलते हो कि मैं आपके अच्छे इलाज नहीं करा पाता हूँ, आपको दमे की जो प्रॉब्लम है उसका बढ़िया डॉक्टर से मैं दिखा नहीं पाता हूँ। मैं जा रहा हूँ अमृतसर, मैं पैसे कमा करके लाऊंगा, आपको बढ़िया अस्पताल में दाखिला कराऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, वो आंखें इंतज़ार ही करती रह गई कि अब आएगा मेरा बेटा जो पैसे कमा करके लाएगा, मेरे को दवा दारू कराएगा, लेकिन वो इंतज़ार ही रह गया। माय डियर फ्रेंड्स, पैसा कमाना कितना ज़रूरी है, पैसे की क्या अहमियत है। कहते हैं कि पैसे से सारी चीज़ें नहीं पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन वो चीज़ें खरीदी जा सकती हैं जिनसे सुख प्राप्त होता है। और माय डियर फ्रेंड्स, पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसको कमाने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई बिजनेस करता है और अलग अलग तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। आज एक और नए तरीके की पैसे कमाने की एक नए तरीके की बात करेंगे जिसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं। 21वीं सदी का व्यवसाय, जिसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिसके बारे में बड़े बड़े लोग, विवेक बिंद्रा सर जिसके बारे में बात करते हैं। और इस तरीके को बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। अलग अलग तरीके से, अलग अलग नामों से इस बिज़नेस को जाना जाता है। और इस बिज़नेस में बहुत सारे लोग हैं जो ज़ीरो से हीरो बने हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत गरीबी में सफ़र शुरू किया और बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को हासिल किया। आज करोड़ों रुपए की इनकम वो यहाँ पे कमा रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को अपनी आंखों से देखा जो 5-5 करोड़ रुपए एक महीने की इनकम यहाँ से ले रहे हैं।
क्या है ये बिजनेस, कैसे काम करता है, कौन इसको कर सकता है, कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आज इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार इस बिजनेस को, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और उसके सामने बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस बिजनेस मॉडल को। इससे पहले, इस मॉडल को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे काम करता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग मॉडल कैसे काम करता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले, जब कोई आदमी इस धरती पे आता है तो ना तो वो सीए होता है, ना डॉक्टर होता है, ना वकील होता है, ना पुलिस वाला होता है, ना बैंकर होता है, वो एक ग्राहक होता है। और सुबह जन्म से लेकर के मरने तक वो आदमी ग्राहक ही रहता है। और बहुत सारी चीज़ें हम अपने घरों में, अपने जीवन में कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, और ये उपभोक्ता ही इस पूरे बिजनेस, इस पूरी कंपनी को, इस पूरे संसार को चलाता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम जो सामान अपने घरों में यूज़ करते हैं ये किसी ना किसी कंपनी में बनता है, और कंपनी बनाती है हमारे लिए, और हम सबको कहा जाता है ग्राहक। हम सभी क्या हैं? ग्राहक। हमारे लिए सामान बनाया किसी ना किसी कंपनी ने, चाहे वो चाय है, टूथपेस्ट है, साबुन है, सरफ है, कपड़े हैं, जूते हैं, ये सारा सामान बनता है किसी ना किसी कंपनी में। और हम जो सामान खरीदते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में, ये सामान सीधा कंपनी से हम ना खरीद करके हम खरीदते हैं अपने पड़ोस की दुकान से, जिसको बोला जाता है रिटेलर या फुटकर विक्रेता। ये रिटेलर लाता है अपने से बड़ी दुकान, जिसको होलसेलर बोलते हैं, थोक दुकानदार बोलते हैं। ये थोक दुकानदार अपने से बड़ी दुकान से लाता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटर लाता है अपने से बड़ी दुकान, जिसको एजेंट बोलते हैं, एजेंसी बोलते हैं। ये एजेंसी लाती है कंपनी से, और इस तरीके से ये सामान कंपनी से निकल करके आप और हमारे तक, यानी ग्राहक तक पहुंचता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ उस प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को जानकारी देने के लिए, लोगों को बताने के लिए कंपनी एक तरीका अपनाती है जिसको विज्ञापन बोलते हैं। और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप और हम सबको इस प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है। जैसे मान लो हमें एक साबुन चाहिए, हमें तो साबुन चाहिए था, लेकिन कौन सा साबुन चाहिए, तो इसके लिए हम टीवी पे ऐड देखते हैं कि लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, मेरी सुंदरता का राज लक्स साबुन। तो इस तरह के ऐड देख करके हमारा दिमाग ये कहता है कि ये एक्टर इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो ज़रूर ये चीज़ अच्छी होगी, और हम जाकर के मार्केट से लाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस व्यवस्था में, इन सारी व्यवस्था में जो कंज्यूमर है और जो कंपनी है, कंपनी ने सामान बनाया कंज्यूमर के लिए, लेकिन कुछ लोग एक व्यवस्था के माध्यम से ये सामान आप और हम तक पहुंचा। और इसमें ये सारे लोग जो बैठे हैं, चाहे एडवर्टाइजमेंट है, चाहे रिटेलर है, चाहे होलसेलर है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे एजेंसी है, ये सारे लोग पैसा कमाते हैं। और ये पैसा कौन देता है इनको? क्या कंपनी देती है? नहीं, ये सारा पैसा ग्राहक की जेब से निकाला जाता है, आपके और हमारी जेब से जाता है। 50% पैसा इस व्यवस्था में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस व्यवस्था में 50% पैसा चला जाता है। अगर आप सोचो कि आप अगर 10 रुपये का सामान अगर लेकर के आ रहे हो, या 10 रुपये का सामान आपने खरीदा, तो वो सामान तो 5 रुपये का था, 5 रुपया इस व्यवस्था में चला गया। अगर आप 50 रुपये का सामान लेकर के आए, मान लो आप 100 रुपये घर से लेकर के निकले, तो सामान तो 50 रुपये का मिला, 50 रुपये इस मार्केट में चला गया। अगर आप 1000 रुपये का सामान लेकर के आते हो, तो सामान तो 500 रुपये का ही मिलता है आपको, और 500 रुपये इस व्यवस्था में चला जाता है, एडवर्टाइजमेंट, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर में बढ़ जाता है। और आप सोचो कि अगर आप 10,000 का राशन खरीदते हो अपने घर के लिए, तो राशन तो 5,000 का लेकर के आते हो, 5,000 रुपये इस मार्केट में देकर के आ जाते हो, इस व्यवस्था में देकर के आ जाते हो। और आप सोचो ये जो पैसा हम कमाते हैं, हमने जो खर्च करने के लिए लेकर के गए, ये पैसा हमने कमाया था या ग्राहक ने कमाया था। अब में किसी ने 8 घंटे नौकरी करके, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे काम करके लोग पैसा कमाते हैं। और अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, अगर आधा पैसा हम बाजार में लुटा करके आ जाएं, तो ये कोई समझदारी वाली बात तो है नहीं। और साथ ही साथ इस व्यवस्था में, इस एडवर्टाइजमेंट के होने से या इस व्यवस्था के होने से ना तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती है, ना ही प्रोडक्ट का दाम, ना ही प्रोडक्ट का वजन बढ़ता है, और ना ही प्रोडक्ट का दाम घटता है। तो इस व्यवस्था में उल्टा हमें कई सारी कमियां देखने को मिलती हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, कई चीज़ों में मिलावट मिलती है, मसाले में मिलावट, दूध में मिलावट, अलग अलग सामानों में मिलावट मिलती है। और साथ ही साथ ये विज्ञापन में बहुत सारी चीज़ें ऊट पटांग दिखाई जाती हैं,
और हम कंज्यूमर के दिमाग से खेला जाता है। और ये जैसे आपने ऐड सुना होगा कि मेरी सुंदरता का राज लक्स साबुन, वो लक्स से साबुन से ऐश्वर्या राय नहाती भी नहीं है, लेकिन आप और हमको बता करके वो इन सामानों को मूव कराते हैं और हमारी और आपकी कमाई का आधा हिस्सा ये लोग लेकर के चले जाते हैं, इस व्यवस्था में चला जाता है। आइए जानते हैं एक नए मॉडल के बारे में जिसको बोला गया डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। इसमें क्या होता है, कंपनी ने सामान बनाया, क्योंकि यहाँ पे कुछ कमियां देखी गई कि कंपनी ने सामान तो ओरिजिनल बनाया लेकिन आप और हम तक आते आते वो मिलावटी हो गया। कैसे, एक वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, आप देखिएगा। डेटॉल साबुन जो एक्सपायर हो चुका है, उस एक्सपायर्ड साबुन पे एक्सपायरी डेट मिटा करके नई डेट चिपका रहे हैं। ये काम कौन करता है? ये बीच वाले लोग करते हैं। आपने और हमने पैसा तो दिया ओरिजिनल चीज का, हमने पैसा तो पूरा दिया, हमने ये मान करके दिया कि हम जो सामान लेकर के आए हैं वो ओरिजिनल है, लेकिन हमको वो एक्सपायरी सामान मिल रहा है, मिलावटी सामान मिल रहा है। और यहाँ पे नाम खराब होता है कंपनी का, गवर्नमेंट का नुकसान होता है क्योंकि हमें पक्का बिल नहीं मिलता है, और साथ ही साथ कंज्यूमर को डुप्लीकेट माल मिलता है। इसके अलावा ये जो विज्ञापन के माध्यम से हमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे आपने कई बार ऐड देखा होगा कि एक आदमी साइकिल पे जा रहा था और उसने ट्रक वाले को टक्कर मार दी, ट्रक चकनाचूर हो गया, साइकिल वाले का कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? क्योंकि साइकिल पे रखा था अंबुजा सीमेंट। कहते हैं इस सीमेंट में जान है। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से अतिशयोक्ति करके किसी चीज़ की का विज्ञापन करके दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, और वो ऐसा साबुन जिसमें TFM भी उसका कम है, ग्रेड भी 3rd ग्रेड का साबुन को इस तरीके से दिखाया जाता है। आप कभी गूगल करेंगे तो आप सर्च कीजिएगा कि लाइफ बॉय साबुन से विदेशों में जानवरों को नहलाया जाता है। कहते हैं 99.9% कीटाणुओं का नाश करता है। जाहिर सी बात है वो कीटाणुओं का ही नाश करता है, वो इंसानों के नहाने के लिए नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन इस तरीके से हम तक ये सामान पहुंचता है और इसमें ग्राहक को भी नुकसान था, सरकार को भी नुकसान था, कंपनी को भी नुकसान था, और चीज़ें महंगी पड़ रही थी ग्राहक को। और इसीलिए एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ। कंपनी ने कहा कि हम सामान बनाएंगे और डायरेक्ट कंज्यूमर को पहुंचा देंगे। इस व्यवस्था को बोला गया राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। कंपनी ने कहा मैंने सामान बनाया और ये आपके शहर में एक दुकान डाल दी, और यहां से कस्टमर जब सामान लेकर के आएगा तो जो 50% पैसा इस मार्केट की व्यवस्था में जाता था, 5% यहां पे चला जाएगा और 45% पैसा इस ग्राहक को वापिस आ जाएगा। 45% पैसा ग्राहक की जेब में वापिस आ जाएगा इस व्यवस्था के माध्यम से, और इसको कहा गया राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट कंपनी टू कंज्यूमर। अब इस व्यवस्था के क्या फायदे हैं? इस व्यवस्था के फायदे क्या हैं, आइए गिनवाते हैं, आइए जानते हैं कि इस व्यवस्था से सामान लेने पर क्या होगा। और पुरानी व्यवस्था के नुकसान तो हमने जान ही लिए। इस नई व्यवस्था में यानी राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है, यहां से सामान लेने पे क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने यहां पे लिखा हुआ RCM, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, और यहां पे लिखा बाजार। इन दोनों में क्या फर्क है? जब आप इस दुकान को छोड़ करके, क्यों आप इस दुकान को छोड़ करके इस दुकान से सामान लेंगे? क्यों आप इस व्यवस्था को अपनाएंगे? क्यों आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग को छोड़ करके डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को अपनाएंगे? आइए जानते हैं इसके क्या फायदे होने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड, जब आप सामान लेते हैं इस व्यवस्था से यानी राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग से, जब आप सामान लेते हैं तो आपको 100% शुद्धता की गारंटी मिलती है। 100% शुद्ध सामान आपको मिलता है। मार्केट में शुद्ध है या नहीं उसको कोई गारंटी नहीं है। मार्केट में मिलावटी सामान मिलता है और हमारे यहां शुद्ध सामान मिलता है। अब आप कहेंगे कि भाई साहब आप ही इसका शुद्ध क्यों है? बाबा रामदेव तो कहता है कि मेरा शुद्ध है, तुम्हारा शुद्ध क्यों है? इस बात की क्या गारंटी है? तो हम कहते हैं कि जब आप हमारे से सामान लेते हो तो हम देते हैं पक्का बिल। पक्का बिल देते हैं। पक्के बिल का मतलब क्या होता है? पक्के बिल के फायदे आप सभी को पता है कि अगर पक्का बिल आपके पास है और सामान डुप्लीकेट मिला, नकली मिला, मिलावटी मिला, एक्सपायरी मिला, तो आप उस कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है, आप उस पक्के बिल पे लिखा होता है इस तारीख को, आपका नाम लिखा है, ये बिल नंबर लिखा है, सामान लिखा है, आपके पास प्रूफ है कि आपने इस तारीख को इस दुकान से ये सामान
खरीदा था और इसमें ये चीज़ें आपको बताई गई थी। तो जो चीज़ बताई गई है, जो चीज़ उसमें है, वही आपको यहाँ से मिलती है। और इसी वजह से जो पक्का बिल है उसके अलग अलग फ़ायदे हैं। और बाजार में पक्का बिल मिलता है, पक्के बिल का बाजार में कोई चलन नहीं है। बाजार में पक्के बिल का चलन नहीं है और हमारे यहाँ पक्का बिल मिलता है। तीसरा फायदा होता है, जब आप इस आरसीएम से सामान लेते हैं तो आपको सामान सस्ता पड़ता है। एमआरपी से 10 से लेकर के 35% तक की छूट आपको यहां पे मिलती है। और बाजार में सामान आपको मिलता है एमआरपी पे। जब आप आरसीएम से सामान खरीदते हैं तो आपको जो हर सामान पे कैशबैक मिलता है, आपके खाते में पैसा आता है, आपके खाते में कमीशन आता है। 10 से 45% तक कमीशन आपके अकाउंट में जमा होता है। बाजार में अकाउंट में आने का सवाल ही नहीं है, बाजार में तो सिर्फ जेब से जाता है। जब आप यहां से सामान लेते हैं, आरसीएम से सामान लेते हैं, तो आपको इस सामान पे 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। अब ये मनी बैक गारंटी क्या है कि भाई साहब, आप सामान लेकर के गए हमारे यहां से, आपको पसंद नहीं आया तो आप वापिस कर सकते हैं। बाजार में कोई गारंटी नहीं है। गारंटी हमेशा ओरिजिनल माल की मिलती है। कभी देखा आपने कि चाइनीज माल की गारंटी मिलती हो या डुप्लीकेट माल की गारंटी मिलती हो? तो हम ये सब गारंटी इस बात का सबूत है कि हमारा सामान ओरिजिनल है। 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। इसके अलावा जब आप सामान लेते हैं तो आपका व्यापार होता है, आपको व्यापार करने का मौका मिलता है। बाजार में सिर्फ दुकानदार का व्यापार है, आपका व्यापार नहीं है। दुकानदार पैसे कमाता है। जब आप आरसीएम से सामान लेते हैं तो आपको जो इनकम मिलती है वो नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर होती है। आपके जाने के बाद आपके बच्चे को वो इनकम मिलेगी, उसके जाने के बाद उसके बच्चे को, यानी इनकम जो है वो नॉमिनी ट्रांसफर है, नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर होती है। जबकि बाजार में ग्राहक को तो इनकम कमाने का सवाल ही नहीं उठता है। अब ये नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर क्या है, इसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। इस सिस्टम से एक व्यक्ति जुड़े थे, ओम प्रकाश शर्मा जी। ओम प्रकाश शर्मा जी एक राजपत्रित अधिकारी थे राजस्थान सरकार में। उन्होंने जब इस कारोबार को शुरू किया तो उनके घर वालों ने विरोध किया कि पिताजी आप तो हमारी नाक कटा करके छोड़ोगे। उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया कि जी मोहल्ले वाले बोलते हैं कि तेरा बाप इतना बड़ा अधिकारी है, इतना बड़ा गैजेटेड अफसर है, इतना बड़ा गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोगों को तेल, साबुन, चाय पत्ती, टूथपेस्ट, शैम्पू बेचता फिरता है। पिताजी ने कहा बेटा तेरे को आज ये बात समझ नहीं आएगी, तुम्हें तब इस बात का पता चलेगा जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आज 5 साल हो चुके हैं, ओपी शर्मा जी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनके बेटे के नाम जो वो गैजेटेड अफसर की जो नौकरी थी वो उनके बेटे को नहीं मिली, लेकिन आरसीएम की आईडी, आरसीएम का कोड उस बेटे के नाम ट्रांसफर हो गया। एज इट इज वो इनकम जो उनको आती थी वो बेटे को आने लग गई। पहला चेक जो उसके बेटे को आया वो आया था 35 लाख रुपए, जो बढ़ते बढ़ते आज 70 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच गया है। और माय डियर फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं नॉमिनी टू नॉमिनी इनकम। यानी एक बार पिता ने पेड़ लगाया, उसका फल उसके बेटे, उसके बेटे, उसके बेटे, ये सारे पीढ़ियां खाती रहेंगी। और इसीलिए यहाँ पे जो हम बोलते हैं कि जो इनकम है वो नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर है। बाजार में तो इनकम का सवाल ही नहीं है, बाजार में तो सिर्फ खर्चा ही खर्चा है। तीसरी चीज, अगली चीज जो होती है वो होती है यहाँ पे पैसिव इनकम कमाने का मौका है। पैसिव इनकम। बाजार में क्या है, एक्टिव इनकम। अब ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम का मतलब है जब जब आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। पैसिव इनकम का मतलब है कि आपने एक बार काम कर दिया, वो पैसा बार बार आता रहेगा। एक्टिव इनकम में क्या है कि जब जब आप दुकान का शटर उठाएंगे तो पैसा चालू, दुकान का शटर बंद, आमदनी बंद। नौकरी पे जाएंगे तो पैसा आएगा, नौकरी पे जाना बंद तो आमदनी बंद। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बार आपने बिजनेस खड़ा कर दिया, जैसे ओपी शर्मा जी ने एक बार ये बिजनेस बड़ा कर दिया, फिर उनके आने वाली कई पीढ़ियों तक वो पैसा आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो ये पैसिव इनकम कमाने का यहाँ पे मौका मिलता है, जबकि बाजार में ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं। अब दोस्तों, अगर ये सारे फायदे आपको मिले,
100% शुद्ध सामान मिले, पक्का बिल मिले, बाजार MRP से छूट पे सामान मिले, खाते में कमीशन आए, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिले, आपको बिजनेस करने का मौका मिले, इनकम नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर हो और पैसिव इनकम कमाने का मौका मिले, तो माय डियर फ्रेंड्स आप ही सोचिए कि हम इस दुकान को बदल करके इस दुकान से सामान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्या हमें इस बाजार से सामान लेना बंद करके RCM से सामान लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। और ये यहां से सामान लेने के ये सारे फायदे हैं, आइए जानते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब ये सारी चीजें तो समझ आ गई, ये सारी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका सामान बहुत ज्यादा महंगा हो? आप 10 रुपए की चीज 20 की बेच रहे होगे और फिर बोल रहे होगे कि 10 रुपए खाते में आ जाएगा, कैशबैक आ जाएगा, सस्ता पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस सवाल का भी जवाब हम आपको देना चाहेंगे और आपको बताएंगे कि RCM का सामान वाजिब रेट पे मिलता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, RCM कंपनी कोई नई कंपनी नहीं है, सन 1977 से कपड़े के व्यापार में है और उसके बाद सन 2000 में राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के नाम से ये डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार शुरू किया। आज 21 साल हो चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग में और 21 सालों से चलती हुई ये कंपनी है और अपने खुद के इसके ऑफिस हैं। भीलवाड़ा राजस्थान में हमारा हेड ऑफिस है। इसके अलावा हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं गुवाहाटी में, रुड़की में और भीलवाड़ा में। बहुत बड़े 70 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ हमारा अपना प्लांट, अपनी ज़मीन में ऑफिस और तमाम तरह के प्रोडक्ट, करीबन 10,000 प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं और बहुत सारे सामान कंपनी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के बनाती है और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दूंगा। बाजार में आपने एक प्रोडक्ट देखा होगा जिसको बोलते हैं डेटॉल साबुन। डेटॉल साबुन आता है बाजार में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटॉल सोप। डेटॉल सोप जो बाजार में आता है वो 27 रुपए का 75 ग्राम आता है। TFM इसका 66% है और ग्रेड 3 है। वहीं पे RCM का जो साबुन है, RCM का साबुन जो डेटमैक्स के नाम से आता है, ये साबुन 28 रुपए का 100 ग्राम है। 76% TFM है और ग्रेड 1 है। दोस्तों आप सभी ने देखा, वजन में ज्यादा, दाम में कम और साथ ही साथ 4 रुपए आपके अकाउंट में भी आते हैं, यानी कि ये 24 रुपए का पड़ता है। 24 रुपए का ये साबुन पड़ता है। दाम में कम, वजन में ज्यादा, क्वालिटी में बढ़िया। दाम में कम, वजन में ज्यादा और क्वालिटी में बढ़िया। अगर चीज मिले तो यहां से लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, डिसीजन आपका है। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा खाना बनाने का तेल है। ये चावल का तेल है, राइस ब्रैन ऑयल जिसको बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें बताऊं मैं आपको, इसमें एक चीज़ है 14,000 ppm ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या है, होता है जो हमारे शरीर में ट्रांसफैट को, कोलेस्ट्रॉल को निकाल के शरीर से बाहर कर देता है। इसमें ट्रांसफैट बिल्कुल भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विटामिन ई है, ओरिजिनल है, विटामिन ए है, विटामिन डी है और एक और बड़ी बात जिसमें इसमें F+ का निशान बना है। इसका मतलब है कि ये फोर्टिफाइड, विटामिन ए और विटामिन डी से फोर्टिफाइड ये तेल है। ये तेल अगर घर में घुस जाए, किसी के भी घर में अगर ये तेल इस्तेमाल होता है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसके घर में बीपी नहीं बढ़ेगा, उसके घर में लकवा नहीं मारेगा, उसके घर में हार्ट अटैक की समस्या कभी भी नहीं होगी। और ये तेल सिर्फ एक तेल की वजह से। और अगर इसके दाम की बात करूं तो मार्केट में अगर ये तेल लेने जाओगे तो 200, 250, ये 250, 350, 300 रुपये, 400 रुपये तक लीटर भी मिलता है। और उसमें भी आपको 14,000 ppm ओरिजिनल नहीं मिलता है, जबकि हमारी कंपनी 14,000 ppm वाला ओरिजिनल वाला तेल दे रही है मात्र 197 रुपये का 1 लीटर, जिसमें 7 रुपये आपके अकाउंट में आते हैं। 190 रुपये का ये तेल पड़ता है। तो ऐसे दाम में जिसको हर कोई अफोर्ड कर सके, कोई गरीब आदमी ये ना कह सके कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं और कोई अमीर आदमी ये ना कह सके कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है। इस तरह के प्रोडक्ट, शानदार प्रोडक्ट्स आप लोगों को अवेलेबल कराती है ये कंपनी। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट्स की जानकारी लेंगे जिसका नाम है नमक।
आपके और हमारे घर में सब में नमक यूज होता है और टाटा नमक का आपने नाम सुना होगा। टाटा नमक आता है 22 रुपए का 1 किलो। टाटा नमक 22 रुपए का 1 किलो आता है। डबल रिफाइंड है। और हमारा जो नमक है 15 रुपए का 1 किलो आता है। 1 रुपए अकाउंट में आएगा तो 14 रुपए का नमक पड़ता है 1 किलो और ट्रिपल रिफाइंड है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्वालिटी में बढ़िया और दाम में कम अगर ये सामान आपको उपलब्ध हो तो हर आदमी चाहता है कि मेरे को अच्छा सामान मिले और दाम भी उसका कम हो, तो आपके पैसे भी बचते हैं और साथ ही साथ आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ इस्तेमाल करने को मिलती है। आइए देखते हैं एक टूथपेस्ट के बारे में। दोस्तों, ये टूथपेस्ट है हमारा जो कैविगो टूथपेस्ट के नाम से आता है। और इस टूथपेस्ट की खासियत मैं बताऊं कि इसमें फ्लोराइड नहीं है। इसमें है क्या? इसमें नीम है, इसमें अखरोट की छाल है, इसमें फिटकरी है, इसमें इस तरह के बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ लिखी है कि इस टूथपेस्ट में जानवरों का मांस और हड्डियों का चूरा नहीं डाला गया है। दोस्तों, आज तक आपने किसी भी कंपनी के टूथपेस्ट पे ये लिखा हुआ नहीं देखा होगा, बल्कि आपने तो ये देखा होगा कि 6 साल से कम के बच्चों को इस टूथपेस्ट को ना दिया जाए, क्योंकि इसमें फ्लोराइड है, इसमें तेजाब की मात्रा है जो आपके बच्चे को नुकसान कर सकती है। जबकि इस टूथपेस्ट में इस तरह की कोई भी हानिकारक चीज़ नहीं डाली गई है। और दाम की बात करें तो कोलगेट टूथपेस्ट 58 रुपये का 100 ग्राम आता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 58 रुपये। कोलगेट हर्बल जो आता है ये 58 रुपये का 100 ग्राम आता है और फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट है, यानी तेजाब डला है इसमें। और साथ ही साथ हमारा जो टूथपेस्ट है ये आरसीएम का जो टूथपेस्ट है ये पेस्ट आपको 48 रुपये का पड़ता है, जिसमें 4 रुपये आपके अकाउंट में आ जाते हैं। और ये आपको 44 रुपये का ये पेस्ट पड़ता है, जिसमें नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट है, यानी किसी भी तरह की हानिकारक चीज़ इसमें नहीं डाली गई है। और 100 ग्राम पेस्ट आपको 44 रुपये का पड़ता है। आप खुद ही देखिए कि दाम में कम और क्वालिटी में बढ़िया अगर टूथपेस्ट मिले तो आप और हम सब चाहेंगे कि हमारे घर में अच्छी से अच्छी चीज़ इस्तेमाल हो और जो वाजिब दाम में मिले तो और भी बढ़िया है। मेरे फ्रेंड्स, अगर आप शैम्पू खरीदते हैं बाज़ार में 1 रुपये का 5 ml शैम्पू मिलता है, जिसमें अलग अलग तरह के केमिकल्स डाले होते हैं। और हमारा शैम्पू 1 रुपये का 6 ml मिलता है और वो भी हर्बल शैम्पू मिलता है। इस तरह के बहुत सारी, और ऐसा नहीं और भी कई सारी चीज़ें हैं। मैंने कुछ चीज़ों के उदाहरण बताए। इसके अलावा हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं हल्दी, नमक, मिर्ची, आटा, दाल, चावल, चीनी, बिस्कुट, नमकीन, हर तरह की चीज़ें। ये कोट जो पहना ये आरसीएम का, टाई आरसीएम की, शर्ट आरसीएम की, पैंट आरसीएम की, जूते आरसीएम के, पेन आरसीएम का, बैग आरसीएम का, हर चीज़ आपके घर में सुबह से लेकर के शाम तक जो भी चीज़ इस्तेमाल होती है हर प्रोडक्ट आरसीएम में अवेलेबल है और हर एक वाजिब दाम में और बेहतर क्वालिटी के साथ अवेलेबल है। तो आपको और हमें अपनी दुकान बदलने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, बदला जा सकता है। अब जानेंगे एक महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में जिसको बोलते हैं कि जी इसमें पैसे कैसे कमाए जाते हैं। आपने ये सारी चीज़ तो बता दी, बहुत बढ़िया है, लेकिन आप बता रहे थे कि ये 21वीं सदी का व्यवसाय है जिसमें बहुत सारे पैसे कमाए जाते हैं। तो वो कैसे कमाए जाते हैं आप जानना चाहेंगे? आइए लेकर के चलता हूं उस तरफ। आइए जानेंगे कि इसमें पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं और कौन का इस बिजनेस को कर सकता है, कैसे किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बता दूं इस बिजनेस को करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसमें यह नहीं पूछा जाता कि आपकी कदकाठी क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपका वजन क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप पैसा कितना लगाएंगे, आपको अनुभव है या नहीं है। इसमें सिर्फ एक चीज़ पूछी जाती है कि अगर आपके पास सपने हैं, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप हल्दी, मिर्ची, आटा, दाल खाते हैं, अगर आप कपड़े पहनते हैं तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। अगर आप साबुन से नहाते हैं तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। अगर आप सब्जी में नमक डालते हैं तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। यानी कि इस बिज़नेस को हर आदमी कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, किसी भी जात से बिलोंग करता है। यहाँ पे किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज़ चाहिए, आपके सपने।
माय डियर फ्रेंड्स, कैसे ये बिजनेस काम करता है, कैसे पैसे कमाए जाएंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर हमें बड़ा पैसा कमाना है तो हमें उन लोगों को देखना पड़ेगा जो लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं। कैसे वो लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं, आइए जानते हैं। एक अखबार का नाम सुना होगा आपने जिसका नाम है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण अखबार 5 रुपए का अखबार आता है जिसको बनाने की कॉस्ट 4.5 रुपये लगती है। फायदा होता है सिर्फ 50 पैसे। 50 पैसे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है, लेकिन 50 पैसे की ताकत आपको बताऊंगा कि दैनिक जागरण अखबार रोज सवेरे 3 करोड़ घरों में पहुंचता है। 3 करोड़ घरों में जब वो अखबार पढ़ा जाता है तो हर घर से एक 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे की इनकम उसकी आती है, और इस तरीके से 1.5 करोड़ रुपए की इनकम होती है एक दिन की दैनिक जागरण की। माय डियर फ्रेंड्स, महीने की इनकम होती है 45 करोड़। अमीर हुआ या नहीं हुआ? आइए जानते हैं एक और उदाहरण। टाटा नमक 22 रुपए का 1 किलो नमक है, और 22 रुपए का 1 किलो नमक आता है, यानी और एक परिवार में एक महीने में एक ही पैकेट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। यानी कि महीने के आपसे और हमसे वो कितने ले रहा है? सिर्फ 22 रुपये, 20 रुपये मान लो, 20 रुपये एवरेज वो महीने के ले रहा है, सिर्फ 20 रुपये। और 20 रुपये आपके और हमारे घर से वो रतन टाटा के पास जा रहे हैं। 50 लाख लोग टाटा नमक यूज करते हैं। 50 लाख लोगों से जब 20-20 रुपये 20-20 रुपये 20-20 रुपये 20-20 रुपये आते हैं तो 1000 करोड़ रुपए की कमाई होती है रतन टाटा के, सिर्फ एक नमक की थैली से, एक प्रोडक्ट से। क्या किया उसने एक ही काम किया, अपने नमक के साथ 50 लाख लोगों को जोड़ दिया, 50 लाख लोगों को ग्राहक बना दिया, 50 लाख लोगों का नेटवर्क बना दिया, 50 लाख लोगों को कंज्यूमर बना दिया अपने नमक का। दैनिक जागरण अखबार ने 3 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना दिया, 3 करोड़ लोगों को जोड़ दिया अपने अखबार के साथ। एक ही काम किया, अपने अखबार के साथ 3 करोड़ लोगों को जोड़ दिया। दोस्तों, आपके हमारे फोन में कोई ना कोई सिम हम यूज करते हैं, चाहे वो जियो है, एयरटेल है, रिलायंस है। अगर आप जियो यूज करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि हर महीने कुछ ना कुछ रिचार्ज कराते हैं, लगभग 100 या 150 रुपये का या 200 रुपये का रिचार्ज कराते होंगे। अगर 100 रुपये का भी रिचार्ज कराते हैं तो जियो के पास 40 करोड़ ग्राहक हैं। 40 करोड़ लोग जब 100 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो 4000 करोड़ की कमाई होती है मुकेश अंबानी की, सिर्फ एक सिम से, एक प्रोडक्ट से 4000 करोड़। क्या किया उसने 40 करोड़ लोगों को अपनी सिम के साथ जोड़ दिया। दोस्तों, सब लोगों ने, जितने भी अमीर लोग हुए हैं, उन्होंने एक ही काम किया है अमीर बनने के लिए। बहुत सारे लोगों, इनका मानना यह है कि ज़्यादा लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा आना चाहिए। इन्होंने अपने प्रोडक्ट के साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ा है, और बहुत सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते हैं तो ये अमीर बन जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमें अमीर बनना है तो हमें भी वही काम करना पड़ेगा जो मुकेश अंबानी ने किया, हमें भी वही काम करना पड़ेगा जो रतन टाटा ने किया, हमें भी वही काम करना पड़ेगा जो दैनिक जागरण अखबार ने किया। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उन लोगों ने तो पैसा लगा करके किया, हमारे बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगता है। कैसे होगा ये बिजनेस? माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस में सामान खरीदने के लिए या जुड़ने के लिए आपने कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, फोटो, ये 4-5 चीजें बता करके आप अपनी एक कार्ड बनवा सकते हैं, जिसको डिस्काउंट कार्ड बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड बोलते हैं। एक कार्ड बन जाएगा, और ये कार्ड बिल्कुल फ्री बनता है, बिल्कुल फ्री, इसका कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में ये आपका कार्ड बन जाएगा कि अपनी केवाईसी देकर के आप इस कार्ड को बना सकते हैं। इसके बाद हमारे आरसीएम के स्टोर पूरे भारत में 10,000 स्टोर हैं। किसी भी सेंटर पे जाकर के आप हमारा ये कार्ड दिखा करके या आईडी नंबर बता करके वहां से सामान खरीद सकते हैं। जब आप सामान खरीदेंगे तो वो सारे फायदे मिलेंगे जो अभी हमने पीछे बात करी थी, वो सारे फायदे मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपने वो काम करना पड़ेगा जो बड़े बड़े लोगों ने किया, अभी जिनके बारे में हमने बात करी। क्या करना पड़ेगा? आपने बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, उनकी दुकान बदलवानी पड़ेगी, उनको ये फायदा दिलाना पड़ेगा जो आपको 8 फायदे अभी आपको हुए हैं, उस फायदे की जानकारी आपने लोगों को देनी है। और अगर वो भी इस फायदे को लेंगे और अपना कार्ड बनवाएंगे तो कंपनी 45% पैसा आपको और हमें बांटती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये काम हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, और जो चीज़ हमें लगती है, अच्छी लगती है, उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं। हमारी आदत है, हमारा स्वभाव ऐसा है। जब हम कोई नया फ़ोन खरीद के लाते हैं तो अपने 10 दोस्तों को दिखाते हैं कि भाई साहब देखो मैंने फ़ोन लिया। जब आपने पहली बार जियो की सिम खरीदी थी, आप लेकर के आए थे, आपने अपने दोस्त को बताया कि भाई देख मैंने एक सिम खरीदी है, इसमें तो फ्री में नेट चलता है, इसमें फ्री में बात होती है, कॉलिंग फ्री है, SMS फ्री है, नेट फ्री है।
उसने पूछा कि भाई कहाँ से लाया, मेरे को भी दिला दे। आपने कहा वहाँ से लेकर के आया, चला तू भी लेकर, तेरे को भी दिला के लग के लाता हूँ। उसे भी दिलाया हमने, उसने अपने 10 दोस्तों को और बताया, 10 ने 10 को, 10 ने 10 को, ऐसे ही बताते 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 आज 40 करोड़ लोग का नेटवर्क जियो का बन गया। यही काम अगर हम जाने अनजाने बहुत सारे लोगों को बताते हैं कि भाई साहब वो डॉक्टर अच्छा है, वो हलवाई अच्छा है, वो मोटरसाइकिल वाला अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है, और इस तरह से न जाने कितने लोगों का हम प्रचार करते हैं और उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है। यही आरसीएम आपको ये कहता है कि ये काम अगर आप जानबूझ करके करते हैं, आरसीएम के लिए करते हैं, आरसीएम से सामान खरीदते हैं और आरसीएम के प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को देते हैं, तो 45% पैसा जो मार्केट में आपका वेस्ट हो रहा था वो आपके घर में आना शुरू हो जाता है एक सिस्टम के माध्यम से। क्या है वो सिस्टम, आइए जानेंगे और इसके बारे में जानकारी मैं आपको देता हूं। मान लो कि अगर आपने आरसीएम से फ्री में कार्ड बनवा लिया और आपने आरसीएम का सामान लेना शुरू कर दिया और आपने महीने में सिर्फ 2 लोगों को जानकारी दे दी। यहां पे मैं लिखता हूं माह, यहां पे लिखता हूं मैं ज्वाइनिंग, और यहां पे लिखता हूं मैं आमदनी। मेरे फ्रेंड्स, पहला महीना अगर आपने सिर्फ 2 लोगों को इसकी जानकारी दी, 2 लोगों ने अगर इसमें सामान खरीदा, 2 लोग इससे ज्वाइन हो गए और अपनी दुकान आरसीएम में शिफ्ट कर ली, बाहर से सामान लेना बंद करके आरसीएम से लेना शुरू कर दिया, तो पहले महीने सिर्फ 2 लोग हुए और आपके खाते में लगभग 100 रुपये की आमदनी आ जाएगी। इसी तरीके से जितनी सेल होगी उतनी आमदनी बढ़ती चली जाएगी। आगे मैं बताता हूँ। दूसरे महीने अगर ये 2 लोगों ने सिर्फ 2 लोगों को जानकारी दे दी, नेटवर्क दोस्तों वहां बनता है जहां पे बहुत सारे लोग एक जैसा काम कर रहे हो, जहां सभी लोग एक जैसा काम करते हो। तो जो काम आपने किया था वही काम अगर ये भी लोग करेंगे तो एक नेटवर्क तेजी के साथ बन जाएगा। अगर आप 2 लोग पिछले महीने लाए थे, इन 2 लोगों ने 2 को जानकारी दे दी, 2 ये ले आए, 2 ये ले आए, तो कितने हो गए? 4 नए लोग आ गए। तीसरे महीने ये 4 लोग अगर 2 लेकर के आते हैं तो 8 हो जाते हैं। चौथे महीने 16 हो जाते हैं। 5वें महीने 32, छठे महीने 64, 7वें महीने 128 लोग, 8वें महीने 128 लोग अगर 2 लाएंगे तो 256 हो जाएंगे। 9वें महीने 512 लोग हो जाएंगे। 10वें महीने 1024, 11वें महीने 2048, 12वें महीने 4096, 13वें महीने 8192। या अगर हम एक ही साल का आंकड़ा लें तो यहाँ पे 12 महीने हो गए हैं और ये सारे लोग जोड़ दो तो 8192 लोग हो जाते हैं। आपकी इनकम भी यहाँ पे बढ़ती बढ़ती पहले महीने 100 थी, फिर 144 हो जाएगी, फिर 206 हो जाएगी, फिर 1100 रुपये हो जाएगी, फिर ऐसी बढ़ते बढ़ते 3500 रुपये हो जाएगी। इसके बाद फिर ये 5000 रुपये हो जाएगी, फिर 10,000 हो जाएगी। इसके बाद फिर यहाँ पे 18,000 हो जाएगी, फिर यहाँ पे 35,000 हो जाएगी, फिर यहाँ पे 55,000 हो जाएगी। इसके बाद 1,27,000 हो जाएगी और फिर 2,65,000 हो जाएगी। और इसी तरीके से ये सारी अगर इनकम कैलकुलेट करें तो लगभग 5,15,000 रुपये की इनकम आपकी यहाँ पे एक साल में आ जाती है। एक धीरे धीरे काम करके भी, यानी एक सिस्टम को धीरे धीरे भी अगर बढ़ाते चलें, अगर हर आदमी सिर्फ 2 लोगों को भी ज्वाइन कराता रहे, 2 लोगों की भी ज्वाइनिंग लगती रहे, तो एक साल के अंदर 8,000 लोग हो जाते हैं और इनकम 5 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। और मान लो अगर ये यहाँ पे काम बंद भी कर दें तो 8,000 लोग सिर्फ सामान खाएं तो भी आपके घर में 5 लाख रुपए हर महीने आएंगे। अगर ये अपने घर का भी सामान लेते रहें और अगर ये काम करते रहें, 2 भी ज्वाइन कराते रहें, तो ये इनकम कितनी पहुँच जाएगी? 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर ये 15 लाख और 2 साल के अंदर ये 50 लाख से ऊपर पहुँच सकती है। यह है ये सिस्टम, यह है नेटवर्क की ताकत, यह है इस सिस्टम की पावर कि जिसमें धीरे धीरे काम करके, धीरे धीरे भी चल करके हर आदमी यहाँ पे कामयाब हो सकता है। करना क्या है? सिर्फ अपनी दुकान बदलनी है। जो बाजार से आप सामान ले रहे थे, ट्रेडिशनल मार्केट से जो सामान ले रहे थे, उस दुकान को छोड़ करके आरसीएम की दुकान से आपने सामान लेना है। और सबसे बड़ी बात, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं है। यहाँ पे किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है। इस बिजनेस में आपने पैसा थोड़ी ना लगाया है कि आपको नुकसान है। और अब मैं आपको उन लोगों से मिलवाना चाहूँगा जिन लोगों ने इस सिस्टम में पैसा कमाया है, जिन लोगों ने इस सिस्टम में बड़ी कामयाबी हासिल करी। एक नाम तो मैंने आपको बताया था रवि शर्मा का, जो रवि शर्मा जिन्होंने इस सिस्टम में अपने पिताजी के जाने के बाद उनके
जो पहली इनकम 35 लाख थी, जो बढ़ते बढ़ते आज 70 लाख रुपए है। एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़े लीडर्स हैं आरसीएम कंपनी में। इसके अलावा सुरेंद्र वत्स साहब जो यहाँ पे लगभग 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम जिनकी है और एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं। इसके अलावा WFDSA यानी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ दिनेश चौधरी हैं, मुकेश कोठारी जी हैं और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं। हमारे सहारनपुर ज़िले में हमारे लीडर सत्यपाल सिंह जी हैं, जिन्होंने जब इस बिज़नेस की शुरुआत करी तो एक बहुत बड़े कर्जे में थे, बहुत मुश्किल हालातों में उन्होंने इस बिज़नेस की शुरुआत करी और उसके बाद आज इस बिज़नेस में लगभग उनकी महीने की इनकम 1.25 लाख रुपए एक महीने की इनकम रहती है। 1.25 से 1.5 लाख रुपए एक महीने की इनकम वो यहाँ पे कमाते हैं। और इसके यही सिर्फ बड़ी बात नहीं है, ये बिज़नेस आपको मौका देता है, इस काबिल बनाता है कि आप और लोगों की ज़िंदगी में भी रंग भर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी इनकम कमाने का एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स दे सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं। अपनी ज़िंदगी तो बदलती ही बदलती है, साथ ही साथ आप बहुत सारे लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपने एक ही चीज़ करनी है, अपने ड्रीम्स को दोबारा से ज़िंदा करना है, अपने सपनों को बड़ा करना है। और जितने बड़े आपके सपने होंगे, जितना बड़ा विज़न होगा, ये इंडस्ट्री सब कुछ देती है। मान सम्मान, रुपया, पैसा, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, जो कुछ भी चाहोगे सारा कुछ यहाँ पे मिलता है। बस आपने इसमें लग करके साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल इसमें लगा देना है। लोग चाहे जो कुछ भी कहें, आप इसमें अगर आप डट कर के काम करेंगे तो आपकी भी तस्वीर वही हो सकती है जो इन लोगों की हुई है। आपकी भी ज़िंदगी बदल सकती है। और माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने इस बिज़नेस को अपना करके आप अपनी ज़िंदगी बदली है। आप भी इसमें कामयाब हो सकते हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। हम सभी लोग आपके साथ हैं, आपका हैंड होल्डिंग करते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे सभी लोग कार्यरत रहते हैं। दूसरी जगह पे, जितनी भी जगह पे अगर आप किसी नौकरी में रहोगे तो वहाँ पे आदमी चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो जाए, इसका प्रमोशन ना हो। कोई दुकानदारी में कंपटीशन इतना है, आदमी चाहता है मेरा बिजनेस चल जाए, इसका बिजनेस ना चले। लेकिन यहाँ पे हर आदमी चाहता है कि आप कामयाब हों, आप सफल हों, क्योंकि यहाँ पे एक बात कही जाती है, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये था आरसीएम बिजनेस का प्लान और मैं जानता हूँ आपको ये बिजनेस बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। मेरा नंबर है 7017005072। आप इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।